संगत जी प्यार से बोलिए श्री वाहे गुरु जी। संगत जी, घर में हाथी घोड़े हों, सब कुछ हो, इतनी चीजों का मालिक हो कि गिनती ना की जा सके, पर जपते समय सब वस्तुओं को परे कर दे, दूर कर दे, चित्त में ना आने दे कि बस अब मेरा जपने का समय है। ये समय सिख ने गुरु को दिया हुआ है, दान की हुई है, और दुनिया में भी किसी को दान की हुई वस्तु जैसे वापस नहीं ले सकते। ये तो गुरु महाराज को, गुरु नानक साहब को सिख ने यह समय दान किया हुआ है। जिसको ये चीज दे दी तो दे दी। तो यहां तो बात गुरु नानक की है कि यह समय तो हमने गुरु नानक को दे दिया। इसी तरह सिख ने सत्संग का समय गुरु को दे दिया होता है। बाबा जी, श्री बाबा नंद सिंह जी महाराज कभी कभी कहते थे, भाई हम एक चीज मांगते हैं, तसल्ली रखो, पैसा नहीं मांगते, कपड़ा नहीं मांगते, रोटी नहीं मांगते, जागीर नहीं मांगते, कोई चीज नहीं मांगते, बस एक चीज मांगते हैं। क्यों? क्योंकि मैं मांगता हूं उस चीज का। मांगने वाला ही मांगता होता है, कोई और क्यों मांगेगा कुछ। हम अपने बच्चों को रोकते हैं, किसी से कोई चीज मत मांगना, किसी से भी कोई चीज मत मांगा कर। तो कोई मांगता है? नहीं, मांगता है वो ही जो मांगता है। बाबा जी कहते थे, मैं मांगता हूं इसलिए मांगता हूं, पर पैसा नहीं मांगता, कपड़ा नहीं मांगता, कुछ नहीं मांगता, पर फिर क्या मांगता हूं? फिर भी कुछ मांगता हूं। मैं मांगता हूं तुमसे यह समा, ये वक्त रोज गुरु को दे दो। मुफ्त नहीं मांग रहा, इसके बदले कुछ मिलेगा। कुछ क्या मिलेगा? बहुत कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? ये दिया हुआ वक्त, यह तुम्हारा दिया हुआ समय जन्म मरण काट देगा, जमदूतों की मार से बचाएगा। अगर पहाड़ जितने भी दुख आएंगे तो भी ये समय तुम्हारी रक्षा करेगा। ये समय सिख ने गुरु को दे दिया है। इस समय कोई और काम नहीं कर सकते। कोई भी काम जरूरी क्यों ना हो, कितना भी जरूरी क्यों ना हो, अब तुम यह समय गुरु को दे चुके हो। किसी बंदे को वक्त दिया हो और कोई दूसरा आ जाए तो क्या कहते हो कि भाई मैं किसी और को यह वक्त दे चुका हूं। बंदे को अगर वक्त देकर उसे किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देते, उसे साफ बोल देते हो कि भाई मैंने किसी और को समय दे रखा है, मगर यहां तो गुरु को समय दे रखा है। क्योंकि दरवेश बनने का समय है ये। इस समय दरवेशी मिलती है। घर बार छोड़कर जंगलों में जाने वालों को यह सब फल प्राप्त नहीं होते। क्यों? अभी भी मन पता नहीं लगा है कि नहीं लगा। साहिब कहते हैं, कोई मोनी अगर चुप बैठा है, साधना कर रहा है, लोग धोखा खा सकते हैं कि ये बड़ा जप रहा है, किसी से नहीं बोलता, पर मुझे तो पता है मेरे अंदर क्या चल रहा है। धावत मन राखे एक थाए, कैसे भागता हुआ मन एक जगह पर आ सकता है। मन तन शुद्ध जपत हर नाए, सब महपूर रहे पार ब्रह्म। नानक हर कीर्तन कर अटल एहो तरम। अगर मन को एकाग्र करना है तो भाई कलयुग का समय है, कीर्तन में मन जोड़ो। यही अटल धर्म है जो टल नहीं सकता। यह अटल कानून है निरंकार का जो बदल नहीं सकता। इसलिए अगर दरवेश बनना है, संत बनना है, गुरुमुख बनना है, सिख बनना है, लोक परलोक के सुख लेने हैं, तो संगत में आकर और मन कीर्तन में जोड़ो।
कीर्तन जरूरी नहीं है संगत जी कि हम कोई साज से, कोई तबले से या हारमोनियम से होगा तभी कीर्तन होगा। एक अंदर एक धुन है, शब्द की धुन। हम कीर्तन किसी भी समय कर सकते हैं, जागते, चलते, सोते, खाते, यहां तक कि सोते समय भी। यदि शब्द की वह धुन हमारे अंदर लग जाए तो हमें कीर्तन करने की जरूरत नहीं पड़ती, कीर्तन हो जाता है। उस धुन के साथ, शब्द की धुन के साथ हमें जुड़े रहना है। यह निरंकार का अटल धर्म है। यह धर्म जिसने भी पाला है, जिसने भी इस धर्म पर नियम निभाया है, अपने आप से जुड़कर आनंद में जीवन व्यतीत किया है, उस शब्द की धुन में जिया है, उसे दरवेशी प्राप्त होती है, उसे संतगी प्राप्त होती है, उसे सिक्खी प्राप्त होती है। संगत जी, जब पानी हिलता है तो उसमें मुंह नजर नहीं आता। पानी अगर रुक जाए तो फिर मुंह दिखता है। साध संगत जी, मन ऐसे एकाग्र नहीं होता। इसको एकाग्र करने के लिए कीर्तन बताया गया है, शब्द की धुन बताई गई है। तब ही हजूर कहते हैं, हर कीर्तन का आहरो हर देहु नानक के मीत। हे वाहेगुरु, मुझे भी आहार दो। कौन सा आहार? हर कीर्तन का आहरो। जब बच्चा इधर उधर भाग रहा होता है तो कहते हैं ना, इसको आहार दो, फिर ये टिक के बैठेगा, इसको भोजन दो। अगर तू नानक का सचमुच में मित्र है तो मेरे ऊपर यह कृपा कर। मित्र के आगे ही हर कोई अपना दुख खोल सकता है। निरंकार, मैं तेरे आगे बेनती करता हूं, मुझे कीर्तन का आहार दे दे। साहिब फरमा रहे हैं, अगर कीर्तन का आहार मिल जाए, यदि हमें कीर्तन का भोजन, कीर्तन का आहार मिल जाए, मन जुड़ जाएगा, मन बलवान हो जाएगा, इतना बली हो जाएगा कि उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। अगर कीर्तन का आहार नहीं मिला, फिर चाहे सब कुछ मिल जाए, क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। आज आंखें बंद हो जाएं, क्या ले जाएगा? क्या ले जा सकता है इस संसार से? कुछ नहीं। किसी ने याद नहीं करना। कितने दादे परदादे मर गए, कितना किसी ने याद कर लिया। कभी किसी दिन याद आ जाए तो आ जाए, ऐसे खास तो कोई याद ही नहीं करता। इसी तरह किसी न किसी दिन हम सबको मरना है। किसी की कोई ज्यादा याद नहीं आती, तब फिर मेरे साथ कौन जाएगा? यह सोचना पड़ेगा। क्या ये धन? धन तो भाई लोग ले जाएंगे, बेटे लोग ले जाएंगे, रिश्तेदार ले जाएंगे। या तो इच्छा से दे जाएगा, वरना पीछे कब्जे करने वाले पहले ही बैठे होते हैं। कोई कहेगा मेरा, कोई कहेगा मेरा। ले लेंगे जिसकी बाजू में जितना जोर होगा, या जिसको कानून का हक मिलेगा। धन से तेरे कोई संबंधी नहीं है। फिर तन से? तन भी तेरा खाक है। बाबा जी सुनाते थे एक वचन। एक बार राजा आया, माथा टेका और कहा, गरीब निवाज, महल में चलो, चरण डालो, प्रसादा छको, सेवा दो, बेनती स्वीकार करो। बाबा जी ने कहा, सिखों की ही बेनती परवान होती है, तू अभी सिख नहीं बना। सिख वो होता है जो अपना तन मन धन गुरु को सौंप दे और आज्ञा में हो जाए, हुक्म मान ले। राजा ने कहा, लो फिर मैं आपका सिख हूं, मेरा तन हाजिर है। गुरु साहब ने कहा, राजा अभी मर जाए, तन राख की ढेरी बन जाएगा। न जाने तूने कितने जन्म ऐसे तन धारण किए और वो राख हो गए। गुरु साहब ने राजा को आंखें बंद करवाकर उसके पिछले न जाने कितने ही जन्म दिखाए और उसमें उसके तन को राख होते हुए दिखाया कि अंत में यह राख ही है। तो ये तन भी अपना नहीं है, यह किसी का भी नहीं है, यह तो राख की ढेरी हो जाता है। तो राजा ने जब आंखें खोली तो गुरु साहब ने पूछा, कोई बना तेरा साथी? निभाया किसी ने साथ? जिधर गया नया तन मिला।
पुराने तन ने भी तेरा साथ नहीं दिया, कुछ टाइम बाद छोड़ दिया। तन तेरा नहीं राजा, कोई अपनी चीज दो। राजा ने कहा, लो जी मेरा धन हाजिर है। तब गुरु साहब ने कहा, धन भी तेरा नहीं है राजा, ये महल जिसमें तू रहता है किसने बनवाया? कहने लगा, जी दादाजी ने। तो वो किधर गया? जवाब दिया राजा ने, वो तो मर गए। फिर बाबा जी ने कहा, फिर कौन आया? राजा ने कहा, मेरा पिताजी, वो भी चला गया। फिर तू रह गया, और जब तू गया तो ये तेरे पुत्र का है। राजन, ये धन, ये महल, ये सब तेरे दादा भी छोड़ गया, तेरे पिताजी भी छोड़ गए, यह तो किसी का भी नहीं हुआ। सब सामान महल यहीं पर छूट गए। यह महल खाना नहीं, यह तो मुसाफिर खाना है। एक बार कोई फकीर मुसाफिर खाना पूछते पूछते आया। वो राजा के महल के दरवाजे पर खड़ा हो गया और कहने लगा, मैं मुसाफिर खाना ढूंढ रहा हूँ। सिपाहियों ने बोला, ये राजा का महल है, मुसाफिर खाना उस तरफ है। फिर फकीर ने कहा, मैंने तो मुसाफिर खाना समझा। फकीर ने कहा, मुझे भी रात गुजारनी है। दरबानी ने फिर से कहा, यह राजा का महल है, तू इधर नहीं आ सकता। राजा भी आ गया। फकीर ने दरबान से कहा, तू रहने दे, मैं राजा से ही बात कर लेता हूँ। क्यों राजा, ये महल है? उसने कहा, हाँ। ये बनवाया किसने था? फकीर ने पूछा। राजा ने कहा, परदादा ने। फकीर ने पूछा, फिर? उसके बाद राजा ने कहा, मेरे पिताजी का। और फकीर ने फिर से पूछा, और उसके बाद? राजा ने कहा, उसके बाद मेरा। फकीर ने कहा, और तेरे बाद? उसने कहा, मेरे बेटे का। इस प्रकार फकीर ने कहा, तो फिर यह मुसाफिर खाना ही तो हुआ ना, कि जो एक के बाद एक के बाद एक आ रहा है और एक जा रहा है। तो राजन, इसे मुसाफिर खाना ही तो बोलेंगे ना। साहिब कहते हैं, इतने में ही गर्भ में आ गया, इतने अहंकार में आ गया कि मेरे पास धन है, महल है, माड़ियां हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, मैं राजा हूं। तेरे पैर जमीन पर ही नहीं लगते। संगत का वेला भूल गया है। अब कितने ही बहाने बना ले, आगे इन बहानों ने नहीं चलना। तू दरवेश बनने के लिए आया है, तूने दरवेश बनना था। सब कुछ होते हुए भी दरवेश बनना था। जिस समय नित्यनेम का समय हो जाए, उस समय सब कुछ त्याग दे। अगर पति ने आवाज दी है तो सब कुछ छोड़ दे। सब कुछ छोड़ के, चाहे रसोई में बैठी है या फिर बच्चा खिला रही है, कुछ भी कर रही है, अगर पति ने आवाज मारी है तो भाग कर आती है। क्यों? क्योंकि सारा कुछ पति की वजह से ही तो है। इसी तरह भाई, ये जो कुछ भी है गुरु की बख्शीश है, कि गुरु अमृत वेला चाहता है, गुरु अमृत वेले उठाता है। आवो सिख सतगुरु के प्यारो, गावो सच्ची बाणी। तो बाणी गाओ, दरवेश बन जाओगे, नाम के रंग में रंग जाओगे, क्योंकि असली दरवेश वही है जो तेरे नाम में रहते हैं। तो अपने अंदर नाम की, शब्द की धुन लगाए रखो और दरवेशी के रास्ते पर, सिक्खी के रास्ते पर चलते रहो। इस तरह से लोक सुखी और परलोक सुहेला हो जाता है। शुक्राना महाराज जी। संगत जी प्यार से बोलिए, श्री वाहे गुरु जी।